बेटर थ्रू द हेवंस कभी चाइनीज वेब नॉवेल्स और डोंग हुआ की दुनिया में ताज का जौहर समझा जाता था। टिएन कैन टुडो के सबसे पसंदीदा कामों में से एक होने की वजह से इसने लाखों लोगों को अपनी शानदार दुनियासाजी, जबरदस्त लड़ाइयों और नाकाबिले फरामोश किरदारों से मशहूर कर दिया। इसका एनामे एडेप्टेशन शुरू में बहुत मजबूत था, नावल पढ़ने वालों और नए फैंस दोनों को ही अपना दीवाना बना लिया। लेकिन हालिया सालों में हालात बदल गए हैं और वो भी बेहतर की तरफ नहीं। अब बहुत से फैंस मायूस, नाराज और यहां तक कि धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं। एनामे ने असल कहानी से हटकर एक अलग ही रुख इख्तियार कर लिया है। इन सब तब्दीलियों में एक तब्दीली सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। क्वीन मदुसा, जो कभी कहानी की अहम हीरोइंस में से एक समझी जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता कहानी से गायब होती जा रही है। इसका अहम किरदार अब मध्यम पड़ता जा रहा है और सीरीज में इसका मुस्तकबिल गैर यकीनी बन गया है। इस बात ने फैंस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर एक इतनी पसंदीदा कैरेक्टर को इस तरह क्यों खत्म किया जा रहा है? जो लोग असल नावल से वाकिफ हैं, उनके लिए ये तब्दीली बहुत तकलीफदेह है। मदुसा कोई साइड कैरेक्टर नहीं थी। वो सियाओ येन की बीवी है। वो एक मगरूर और ताकतवर सांपों की मलिका थी, जिसने सियाओ येन का साथ देने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। वो इसकी बेटी सियाओ सियाओ की मां भी है। इसकी वफादारी, ताकत और जज्बाती सफर ने इसे सीरीज की सबसे मजबूत कैरेक्टर बना दिया था। लेकिन फॉलन हार्ट फ्लेम आर्क के खत्म होने के बाद एनामे की समत ही बदल गई। मदुसा से मुताल्लिक अहम सीन्स निकाल दिए गए। पूरी कहानियां, जैसे सियाओ सियाओ की पैदाइश और उसका तारुफ, बगैर किसी वजाहत के खत्म कर दी गई। हालिया एपिसोड्स के आखिर में वॉस्केस्ट में भी सियाओ सियाओ का नाम गायब था, जिससे फैंस के खदशात सच साबित हुए। इसकी मौजूदगी एनामे की कहानी से मिटा दी गई है। तो इसकी असल वजह क्या है? कई फैंस ने गहराई में जाकर एनामे की प्रोडक्शन टीम में एक अजीब बात नोट की। बताया जाता है कि प्रोडक्शन टीम में 7 ख्वातीन प्रोड्यूसर्स शामिल हैं। इस बात ने यह कयास आराइयां पैदा कर दें कि शायद हैरम एलामेंट्स को निकालने और मदुसा के किरदार को कम करने का फैसला अंदरूनी तरजीहात अक़दार की वजह से किया गया। ये थ्योरी ऑनलाइन काफी मकबूल हुई, क्योंकि एनामे की कहानी का मौजूदा रुख भी इसी जानिब इशारा करता है। लेकिन कयास आराइयों को छोड़कर असल मुसन्निफ टिएन कैन टुडो का क्या कहना है? टिएन कैन टुडो, जो हमेशा फैंस के साथ करीबी ताल्लुक रखते हैं, खामोश ना रहे। एक में उन्होंने मदुसा, शुआंग हुआंग फोर्ट्रेस आर्क और सियाओ सियाओ से मुताल्लिक सवालात के जवाब दिए। उनका जवाब मुख्तसर मगर वाज़े था। उन्होंने कहा कि कहानी के कुछ अनासिर, खास तौर पर हैरम वाले हिस्से, रिव्यू प्रोसेस में पास नहीं हो सकते। इसमें मल्टीपल वाइव्स का थीम भी शामिल है, जो असल नावल का हिस्सा था। दूसरे अल्फाज में सेंसरशिप और रेगुलेटरी दबाव ने एनामे एडेप्टेशन को शेप देने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन जो बात फैंस को सबसे ज्यादा दुखी कर गई, वो टिएन कैन टुडो के लहजे में बेबसी थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो मुस्तकबिल में असल कहानी को फॉलो करने का कह सकते हैं, खास तौर पर शुआंग हुआंग फोर्ट्रेस जैसे आर्क्स में, तो उनका जवाब बहुत ही मायूसकुन था। उन्होंने कहा, इवन इफ आई एस्क्ड दे वुडंट लिसन। बस यही एक जुमला सब कुछ बयान कर देता है। बेटर थ्रू द हेवंस के खालिक, जिसने ये दुनिया और किरदार तख्लीक किए, अब एनामे की कहानी पर कोई कंट्रोल नहीं रखते। फैसला साजी का इख्तियार कहीं और है। और अगर मुसन्निफ ही बेबस है, तो फैंस की आवाज की क्या हैसियत रह जाती है? प्रोडक्शन टीम ने अभी तक इस तनाज़ो पर कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया। मदुसा और सियाओ सियाओ के सीन्स निकालने का सिलसिला जारी है। सब कुछ एक ही बात की तरफ इशारा करता है, वो कहानी को एक ही फीमेल लीड पर मरकूज कर रहे हैं, और वो है सियाओ सुने। हालिया एपिसोड्स ने इस बात को कन्फर्म कर दिया है। एंशंट क्लैन आर्क में सियाओ सुने ने खिलकर सियाओ येन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया, जिससे उनका ऑफिशियल रिलेशनशिप वाज़े हो गया। एनामे ने इसे कहानी की वाहिद हीरोइन के तौर पर पेश किया है। ये डेवलपमेंट सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक हतमी फैसला लगता है। इस तब्दीली ने फैन बेस को तकसीम कर दिया है। अगरचे बहुत से लोग सुने को पसंद करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि मदुसा को भी बराबर की रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी, अगर ज्यादा नहीं तो कम अज कम इतनी ही। आखिर उसका सियाओ येन के साथ सफर बहुत तवील, पेचीदा और जज्बाती था।
اس کے کردار کو ختم کرنا صرف مدوسا کی توہین نہیں بلکہ پوری کہانی کی ایموشنل ڈیپتھ کو کمزور کرنا ہے۔ اب بہت سے فینس یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اگر شوانگ ہوانگ فورٹریس آرک کو اصل ناول کے مطابق اڈیپٹ کیا جاتا تو وہ لمحہ کتنا شاندار ہوتا۔ سیاو یین طوفان کی طرح آتا، اس کے ساتھ درجنوں 2 لیول ایکسپرٹس ہوتے اور وہ مدوسا اور اپنی بیٹی کو خطرے سے بچانے کے لیے پہنچتا۔ یہ ایک ایسا سین ہوتا جس میں طاقت، محبت اور جذبات سب کچھ شامل ہوتا، اور اس کے بعد سیاو یین اور مدوسا کی شادی ہوتی جیسا کہ وہ دونوں ڈیزرو کرتے تھے۔ لیکن اس شاندار کلائمیکس کی بجائے اب لوگ مدوسا کی کہانی کو خاموشی سے مٹتے دیکھ رہے ہیں، جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے! جو کردار طاقت اور وفاداری کی علامت تھی، آج اتو پس منظر تک محدود کر دی گئی ہے یا پھر مکمل طور پر مٹا دی گئی ہے۔ اور سب سے دل توڑ دینے والی بات یہ ہے کہ اب مصنف بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس وقت بیٹر تھرو دی ہیونز کی کہانی کا رخ طے شدہ لگتا ہے۔ جب تک پروڈکشن ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لگتا ہے کہ سیاو سونے ہی انامے کی واحد ہیروئن رہے گی۔ باقی سب مدوسا سیاو سیاو اور یہاں تک کہ شوانگ ہوانگ فورٹریس جیسے اہم آرکس بھی کبھی اسکرین پر نہیں دکھائے جائیں گے۔ ان فینس کے لیے جو ابتدا سے اس کہانی کے ساتھ جڑے ہیں، یہ تبدیلی بہت مشکل ہے۔ یہ ان کرداروں سے غداری لگتی ہے جن سے وہ محبت کرتے تھے اور اس کہانی سے جسے وہ سالوں سے سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود فین بیس کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ بحثیں، مباحثے اور تبدیلی کے مطالبات سوشل میڈیا پر مسلسل جاری ہیں۔ لوگ مدوسا کو بھولنے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہی بغیر لڑے اس کا کردار مٹنے دینا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا پروڈکشن ٹیم کبھی ریکنسیڈر کرے گی؟ کیا وہ بیٹر تھرو دی ہیونز کو اس کی اصل گہرائی، کمپلیکسٹی اور کہانی کے ساتھ واپس لائے گی؟ آئیے، نئی حقیقت ہے جہاں سب سے مضبوط کوئنز کو بھی خاموش کر دیا جاتا ہے۔ بیٹر تھرو دی ہیونز کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کا موجودہ رخ فینس کو سوالوں میں مبتلا کر رہا ہے۔ کوئین مدوسا کا غائب ہونا صرف کردار کا خاتمہ نہیں، یہ کہانی کی روح میں تبدیلی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مدوسا کو اس کا اصل مقام واپس ملنا چاہیے؟ کیا انامے کو اصل ناول کے مطابق چلنا چاہیے یا پھر یہ نیا رخ صحیح ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ڈیپ ڈائیو پسند آئی ہو اور آپ اپنے پسندیدہ سیریز کی مزید اپڈیٹس، تھیئریز اور انالیسس چاہتے ہیں تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ کوئی ویڈیو مس نہ ہو۔